अब यहां पर भगवान रचना का कार्य, ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, पर कुछ भी ठीक से सफल नहीं हो रहा। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तो ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु एक पुरुष और बाएं हिस्से से शतरूपा यानी एक स्त्री की रचना हुई। दोनों से कहा गया कि आप संसार को आगे बढ़ाइए। उनके 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई, देहुति, प्रस्तुति, आहुति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। बच्चे बड़े होते हैं, उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उनका विवाह हुआ सुनीति नामक कन्या से। आइए, बातचीत नहीं, महिलाओं की तरफ से आवाज आ रही है थोड़ी, तब शांति से आके बैठे। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उनका विवाह होता है सुनीति नामक कन्या से, पर उनको कोई संतान नहीं होती। पर संतान तो चाहिए, क्योंकि अभी संसार को आगे बढ़ाना है। तो दूसरा विवाह करते हैं सुरुचि नामक कन्या से, अत्यंत सुंदर। उसकी सुंदरता ऐसी कि राजा उसके सामने सब भूल जाए। धीरे धीरे पहली पत्नी के पास कभी कभी जाया करते। अब यहां किस्मत का खेल देखिए, किस कारण से दूसरा विवाह किया था? क्योंकि सुनीति को संतान नहीं हो रही थी। यहां सुरुचि गर्भवती हुई, वहां सुनीति भी गर्भवती हुई। तो समय लग गया बस थोड़ा। दोनों को पुत्र होते हैं। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। अब दोनों बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। राजा एक दिन युद्ध से लौटते हैं जीत कर। अब जीत कर लौटे तो सबसे पहले सुरुचि के पास गए। पहले हमेशा सबसे पहले सुनीति के पास जाते थे, पर आज वो सबसे पहले सुरुचि के पास गए हैं। सेवकों से कह दिया कि कमरे के अंदर किसी को भी आने मत देना। अंदर सुरुचि है, राजा है, उत्तम है, अपना पारिवारिक समय बिता रहे हैं। ध्रुव जी को पता चलता है पिता जीत कर लौटे हैं। बच्चा है भाई, बड़ी खुशी हुई उसे। अब वो मिलने जा रहा है, पूरे राजमहल में आवाज गूंज रही है, पिताजी पिताजी पिताजी। कमरे के अंदर प्रवेश करने वाले हैं कि सेवकों ने रोक लिया, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मुझे पिताजी से मिलना है। बोले उन्होंने ही मना किया, उन्होंने कहा है किसी को अंदर नहीं आने देना। अब उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो हमें दंड देंगे। अब ये भी तो है, तो राजा का ही बेटा, हरकतें तो होंगी। तो ध्रुव जी कहे तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। अरे उनके दंड से तो मैं बचा लूंगा, पर मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब उनको भी लग रहा है कि इसके लिए थोड़ी कहा होगा। उन्होंने तो इसलिए कहा होगा कि कोई मंत्री इत्यादि ना आ जाए, कोई काम करने के लिए ना आ जाए, कोई प्रजा से अपनी शिकायत या अपनी इच्छा लेकर ना आ जाए। ये तो अपना बेटा है, तो उन्होंने जाने दिया। जाने दिया तो ध्रुव जी तो सबसे पहले जाते ही पिता की गोद में बैठते हैं। अब वो भी पिता है, बच्चे को देखते ही प्यार आएगा, तो उसको लाड़ करने लगे, उसे पूछने लगे उसका दिन कैसा गया, वो क्या कर रहा है। सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उत्तम नीचे बैठा है, ध्रुव गोद में बैठा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो भविष्य उनकी आंखों के सामने है कि उत्तम नीचे बैठा है और ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा है। ये दृश्य आंखों के सामने आते ही उसने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे धकेल दिया, गिर गए। अब एक बार के लिए पिता उठते हैं, पर मैंने जैसा कहा कि सुरुचि के सुंदरता के आगे उनको कुछ और नजर, फिर बैठ गए। ध्रुव कहे आप इतना बदल गए, आज आपके सामने मुझे धिक्कारा गया, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप माता से मिलने भी नहीं आए। अब वो ये सब प्रश्न कर रहा है अपने पिता से। सुरुचि बीच में आकर कहे महाराज से क्या पूछता है, अपनी मां से जाके पूछ। उनके मन में सुरुचि को लेकर कोई नफरत नहीं आई है। ध्रुव जी कहे कि आप भी तो माता ही हैं, आप बता दीजिए कि पिता इतना क्यों बदल गए। सुरुचि कहे क्योंकि ये महाराज है, महाराज महारानी के पास आते हैं, दासी के पास नहीं जाते। ध्रुव जी कहे मेरी माता दासी नहीं है, वो इस महल की महारानी है। बोले थी,
अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहे उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी होगी, और मुझे कुछ चाहिए थोड़ी, मुझे तो पिताजी की गोद में बैठना है। सुरुचि कहे गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहना कि तुझे मेरी कोख से पैदा करे, वर नहीं बैठ सकता। और उसको डांट कर भगा दिया। अब वो अपनी माता के पास रोते रोते जाता है, माता समझा रही है, एक बार समझाए, दो बार समझाए, तीन बार समझाए, उनका रोना खत्म ही नहीं हो रहा। तो वो झुंझला गई और माता ने झुंझलाहट में कह दिया कि क्या एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? अरे बैठना है जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। एक ही नाम दो बार। अब उनको ये बात खटक रही है। वो कहिए भगवान विष्णु कौन है, मुझे इनसे मिलना है। छोटी माता भी यही कह रही थी, इनका ही नाम ले रही थी कि मुझे इनसे मिलना पड़ेगा, ये कौन है? माता ने कहा ये ऐसे नहीं मिलते, ये भगवान है, इनसे मिलने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, वन जाना पड़ता है, अभी बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा मैं तुझे तप करने के लिए भेजूंगी। ये कहकर उन्हें उनको सुला दिया। पर उनके तो बात बैठ गई। मध्य रात्रि में ध्रुव जी उठते हैं। अब माता ने क्या कहा, भगवान से मिलना है तो कहां जाना पड़ेगा? कहां? वन। तो चुपचाप वन निकलते हैं। वो वन निकलते हैं, यहां भगवान डर गए, क्योंकि वन में जंगली जानवर है, डकैत इत्यादि है, तो भगवान डर गए। तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि आप उनके साथ रहिए। अब देखिए कितनी सुंदर सीख है। एक तरीके से भगवान ने आपको यह समझा दिया कि जब भगवान आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां देते हैं तो सहने की शक्ति या सामना करने की शक्ति भी साथ भेजते हैं। क्योंकि भगवान ने, कोई ध्रुव जी छोटे थे या भक्त थे, इस कारण उनकी परीक्षा आसान नहीं करी थी। ध्रुव जी ने तपस्या वैसी ही करी है जो बड़े बूढ़े करते हैं। उनकी तपस्या कोई बिल्कुल आसान नहीं थी। ऐसा नहीं था बच्चा है तो कम तपस्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल बड़े बूढ़े जो तप करते हैं वही ध्रुव जी ने करी है। लेकिन बस भगवान ने नारद जी को भेज दिया। और भगवान भेजते हैं, करते हैं, पर मनुष्य एहसान फरामोश है, वो मानने को तैयार नहीं। मैंने कल भी कहा था ना कि मनुष्य कैसा है कि उसके जीवन में कुछ अच्छा हो तो मैंने किया, मेरी मेहनत, कुछ बुरा हो भगवान ने किया, भगवान तो पीछे पड़ा है मेरे। अब ये दोनों तरफ कहो, या तो दोनों तरफ में ये मानो कि भगवान ने किया, अच्छा हो तो भी कहो कि भगवान ने किया, बुरा हो तो भी कहो तो भगवान ने किया। और अगर अपने पर है तो अच्छा हो तो कहो मैंने किया, और बुरा हो तब भी कहो मेरे ही कर्म है। लेकिन व्यक्ति ऐसा करता नहीं। हर वक्त उसकी शिकायतें खत्म नहीं होती भगवान से, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। जो दिया उसका क्या, जो किया उसका क्या? उसके लिए कितनी बार धन्यवाद करते हम। उस समय तो हमारे उत्सव खत्म नहीं होते, हाँ कि ना? कुछ जीवन में बहुत अच्छा हो जाए, हमारी पार्टियां खत्म नहीं होती, तब एक बार भी ये नहीं कहेंगे धन्यवाद भगवान, ये आपकी वजह से हुआ, आपने किया, आपने ये दिन मेरी जिंदगी में लाए। लेकिन बुरा हो जाए तब भगवान को गालियां देनी खत्म नहीं होती, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, पहले भी ये किया था, पहले भी वो किया था। तो धन्यवाद भी करिए, क्योंकि देखिए मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे नहीं तो किससे मांगेंगे। दूसरों के सामने हाथ फैलाने से कहीं ज्यादा अच्छा है बार बार भगवान के सामने हाथ फैला लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहिए कि ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है वो भी आप कर दीजिएगा, लेकिन जितना दिया वो भी बहुत है। और सच में है। आज आप एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर सोचिए कि आपके पास क्या क्या है, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई किस बात की शिकायत है, कितना कुछ तो है हमारे पास। इतना है जो किसी और की जिंदगी का सपना है। कोई सपने देख रहा है कि बस मुझे इतना मिल जाए, वो आपके पास है, और फिर भी हम रो रहे हैं, फिर भी धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। तो धन्यवाद करना सीखिए, हर वक्त शिकायत मत करते रहिए। फिर से कहूंगी, मुझे नहीं पता आप मेरे जाने के बाद कितनी मेरी बातें मानने वाले हैं, तो जितना हो सके यहीं करा के चली जाऊं। तो क्या करना है,
धन्यवाद करना है भगवान का। कैसे करेंगे? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो, मेरा आपकी